तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों स्ट्रिंग फंक्शंस। जैसा आपको नाम नज़र आ रहा है, और स्ट्रिंग फंक्शंस हमारे यूज़ होते हैं जब हम कभी भी स्ट्रिंग पर काम करते हैं। जैसे न्यूमेरिक फंक्शंस हमने पढ़ा था, नंबर्स पे काम करने के लिए बनाए गए हैं। उसी तरह स्ट्रिंग फंक्शंस स्ट्रिंग पर काम करने के लिए बनाए गए हैं। तो स्ट्रिंग को आप आसान लफ्ज़ों में समझ सकते हो, कोई भी वर्ड या सेंटेंस या कोई भी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हम स्ट्रिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है लेंथ, जो किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। जैसे अगर आपने लेंथ और ब्रैकेट के अंदर लिखा राहुल, तो इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि राहुल में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। दूसरा हमारा फंक्शन होता है कॉनकैट। तो कॉनकैट में हमारे दो स्ट्रिंग्स को वो ज्वाइन कर देता है। तीसरा हमारा है अपर, जो अगर हमने स्मॉल लेटर्स लिख रखे हैं तो उनको किस में कन्वर्ट कर देगा? कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद लोअर किस काम आता है? अगर हमें अपनी कोई कैपिटल लेटर्स में लिखी हुई स्ट्रिंग स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करनी है। लेफ्ट स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। राइट लास्ट के कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। मिड अगर आपको बीच में से कुछ रिटर्न करना है, स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग पार्ट चाहिए। और इन str किसी की भी कोई पोजीशन निकालनी हो। तो धीरे धीरे अब इसको एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फंक्शन की, जो आपका होता है लेंथ। तो जैसे आपने लिखा सेलेक्ट लेंथ, और ब्रैकेट में आपने लिखा माई एसक्यूएल सपोज, तो इसका आंसर आएगा 6। क्यों? क्योंकि सब एक कैरेक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो बीच में स्पेस भी गिनी जाती है। ठीक है, बीच में डॉट आए, स्लैश आए, सब काउंट होगा। तो लेंथ टोटल कैरेक्टर्स अंदर के बताता है विद स्पेस या विद स्पेशल कैरेक्टर्स, जो भी आपने लिखे होंगे। दूसरा फंक्शन था हमारा कॉनकैट। तो कॉनकैट किस काम में आता है? हमने पढ़ा था अगर आपको दो स्ट्रिंग्स ज्वाइन करनी हो, तो अगर आपने माई और एसक्यूएल ऐसे दो स्ट्रिंग्स दी हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा माई एसक्यूएल। मतलब वो आपके दोनों स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके ज्वाइन करके लिख देगा। तीसरा फंक्शन होता है आपका अपर। तो अगर आपने लिखा सेलेक्ट अपर, अपर को यू केस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अपर को यू केस भी कहते हैं, तो यू केस भी वही काम करता है। और मान लो आपने लिखा माई एसक्यूएल, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, पूरी स्ट्रिंग को वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरीके से इसका बिल्कुल अपोजिट होता है लोअर। तो अगर आपने लोअर, या इसका एक और वर्ड यूज़ होता है एल केस, साइड में लिख रहा हूँ बेटा मैं, एल केस, तो ये भी वैसे ही काम करता है। तो अगर आपने अंदर कोई भी स्ट्रिंग दी है तो वो इसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये शुरू के 4 आपको समझ में आ गए होंगे। लेंथ किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बता देता है कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं विद स्पेस वगैरह। कॉनकैट दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के काम में आता है। अपर कैपिटल लेटर्स के कन्वर्ट करने के काम में आता है, और लोअर स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के काम में आता है। तो ये आपके 4 फंक्शंस हो गए। अब आते हैं आपके 5वें फंक्शन पर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो पेपर में आता ही आता है ज़्यादातर। लेफ्ट, और आपने मान लो इसको कैसे दिखता है, ये माई एसक्यूएल
और आपने कॉमा लिखा 2, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी स्ट्रिंग में से लेफ़्ट के बस 2 कैरेक्टर ही आपको वो डिस्प्ले करेगा। तो लेफ़्ट का मतलब होता है स्टार्टिंग के। तो अगर आपका वर्ड है माई एसक्यूएल, तो माई एसक्यूएल के शुरू के 2 लेटर्स वो दिखा देगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका अपोजिट होता है एक बिल्कुल राइट एंड के कैरेक्टर्स दिखाता है। तो अगर आपकी स्ट्रिंग माई एसक्यूएल है और आपने मान लो नंबर दिया है 3, तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि राइट के 3 लेटर्स, तो जितने भी नंबर होंगे, अगर 4 लिखा हुआ होगा तो राइट के 4 लेटर्स, तो फिलहाल 3 है, तो इसका आंसर आएगा SQL। तो उम्मीद है आपको 5th और 6th भी समझ में आ गया होगा। तो लेफ़्ट जब भी हो तो इसका मतलब आपको स्टार्टिंग के लेटर्स मिल जाएंगे, जितने आपने नंबर लिखा होगा उतने, और राइट से आपको एंड के लेटर्स डिस्प्ले होंगे जितने नंबर्स आप दोगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 7th सब STR, या जिसको मिड भी कहते हैं। मिड का जैसे मतलब हुआ बीच में से। तो अगर मान लो आपने एक स्ट्रिंग दी इन फॉर्म और (3,4), यहाँ पे आपको 2 नंबर्स नज़र आएंगे, तो इसको पढ़ा कैसे जाएगा, समझा कैसे जाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िलहाल जो आपकी स्ट्रिंग है इन फॉर्म, उसमें आप तीसरे लेटर से स्टार्ट करोगे और वहाँ से 4 लेटर गिन के लिखोगे। दोबारा सुनिए, पहला जो नंबर होता है वो ये बताता है कहाँ से शुरू करना है, और दूसरा नंबर ये बताता है कितने लेटर्स लिखने हैं। तो इस रूल के हिसाब से तीसरा लेटर गिनते हैं, 1 2 3, ये आपका तीसरा लेटर हो गया जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और यहाँ से 4 लेटर लिखने हैं। तो यहाँ से 4 लेटर गिनेंगे आप, तो ये आपके 4 लेटर आ गए फॉर्म। तो आपका आंसर आएगा इसमें फॉर्म। इसी का एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगर आपको लिखा जाता है सेलेक्ट मिड इन फॉर्म कॉमा, और आपने मान लो सिर्फ 5 लिखकर अगला नंबर नहीं दिया, तो ये पहला नंबर जो होगा ये बताएगा कहाँ से शुरू करना है। तो इसका मतलब आपको 5th लेटर से शुरू करना है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से सारे लेटर लास्ट तक डिस्प्ले कर देगा। तो R और M बचा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। और हमारा लास्ट फंक्शन होता है इन STR। तो इन STR किस काम आता है? जब आपको किसी स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग ढूंढनी होती है। जैसे इन फॉर्म में आपको ये ढूंढना है कि फॉर कहाँ पर आ रहा है। तो इन STR में ये आपको ये बताएगा कि इन फॉर्म में फॉर कहाँ आ रहा है। तो 1 2 3 यहाँ पे मैच हो गया पूरा फॉर। तो 1 2 3 थर्ड इस नंबर पे मैच हो गया, तो इसका आंसर आएगा 3। कहाँ से स्टार्ट हुआ मैच होना वो मैटर करता है। तो FOR जो हमारा मैच हुआ वो 3rd पोजीशन से मैच हो गया, तो इसका आंसर 3 आएगा। मान लो कोई आप ऐसी स्ट्रिंग ढूंढते हो जो उसमें मौजूद नहीं है। सपोज आप इन फॉर्म में सर्च करने के लिए लिख देते हो माई, तो ये तो इसमें है नहीं, तो इसका आंसर आएगा 0। तो इन STR में अगर आपको स्ट्रिंग मिल जाती है तो वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन बता देता है, और अगर नहीं मिलती तो रिटर्न करता है 0। तो होप ये आपको 8 फंक्शंस समझ में आ गए होंगे। तो लेंथ, पूरी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करता है। कॉनकैट 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है, अपर सबको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है, लोअर सबको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। लेफ़्ट से आपके स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स डिस्प्ले हो जाते हैं, राइट से एंड के हो जाते हैं, मिड से बीच में से अगर आपको कैरेक्टर्स डिस्प्ले कराने हैं उससे हो जाते हैं। और इन STR अगर आपको किसी स्ट्रिंग को ढूंढना है तो आप इन STR से उसकी पोजीशन पता लगा लेते हो कि ये स्ट्रिंग उसमें है या नहीं है। तो होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार प्रैक्टिस करिए घर पे। थैंक यू।